हेलो स्टूडेंट्स। तो एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स मिसलेनियस एक्सरसाइज 4, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू लेकर आना है 4a² b² c²। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ a² है, यहाँ a² प्लस ab है ना। तो इसमें से a कॉमन लिया जा सकता है ना। और यहाँ भी a है और यहाँ भी a इंटू ए है ना, मतलब तीनों में से a कॉमन ले सकते हैं। इस तीनों में से देखिएगा तो b, यहाँ भी b है और इनमें से भी b निकाल लिया जाए तो इसमें से भी b कॉमन हो सकता है। यहाँ से देखिए इन तीनों में से c, यहाँ भी c, इन दोनों में से c निकालने के बाद यहाँ से इस कॉलम में से भी c कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें से a कॉमन लीजिएगा, सेकेंड कॉलम में से b कॉमन और थर्ड कॉलम में से c कॉमन लीजिएगा। तो कितना बचेगा देखिए, इसमें से a निकला है ना। फर्स्ट कॉलम से बोले थे कि एक लाइन में से कॉमन आप ले सकते हैं, या तो रो हो या तो कॉलम। हम कॉलम से कॉमन ले रहे हैं। यहाँ a, यहाँ देखिए a², यहाँ a है तो दोनों में से a निकालिएगा तो यहाँ बचेगा। अच्छा पहले यहाँ लिख दें a, इसमें से a निकालिएगा तो यहाँ a बचेगा, यहाँ से a निकालिएगा तो यहाँ b बचेगा। इसमें से देखिए a कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, खाली b बचेगा। यहाँ इसमें से b निकालना है तीनों में से, तो यहाँ बचेगा c और इसमें से b निकालिएगा तो b, और इन दोनों में से b निकलेगा बाहर तो यहाँ बचेगा b या प्लस c है ना। एक b यहाँ से निकल गया, एक b यहाँ से, तो यहाँ बच गया b और यहाँ प्लस c। b निकाल के बाहर लिख दिया है। यहाँ देखिए इन दोनों में से c निकालिएगा तो यहाँ बचेगा a और प्लस, यहाँ c² है तो एक c बाहर निकला तो c है ना, एक c यहाँ पर इन तीनों में से कॉमन लिए हैं तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा c, इस प्रकार से। अच्छा अब क्या करते हैं, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करते हैं, ऊपर वाले को R1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं R3। R1 में से R3 घटाइएगा तो यहाँ पर देखिए तो c माइनस b प्लस c कीजिएगा तो बचेगा c माइनस b माइनस c, तो बचेगा माइनस b। और इसको घटाइएगा तो इसमें से इसको घटाइएगा, R1 में से R3 को तो c कैंसिल हो जाएगा तो a। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस b, यहाँ पर आ जाएगा a। तो फिर अगले स्टेप में इन दोनों का जोड़ घटाव है ना हो सकता है। तो यहाँ से ऑपरेशन लगा देंगे R1 प्लस R1 माइनस R3। यहाँ देखिए क्या है, a b c है। चलिए इसमें से इसको घटाइएगा, R1 मतलब ये पूरा लाइन हो गया और इसमें से R3 घटाना है तो a माइनस b आएगा। और इसमें से इसको घटाया तो अभी आया था माइनस b है ना, इसमें से इसको माइनस करना है, c माइनस b माइनस c, प्लस c माइनस c कट गया तो माइनस b, a प्लस c और माइनस c, तो c से c कट गया तो बच गया a। यहाँ पर देखिए क्या बचा, a प्लस b, यहाँ पर बचा b, यहाँ पर a, यहाँ है b, यहाँ b प्लस c और यहाँ है c। अब देखिए अब क्या करते हैं, इसको जीरो करना है तो इन दोनों को जोड़ दे है ना, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। हमको एक लाइन में 2 जीरो चाहिए तो इसको इस पे जोड़ देते हैं, मतलब कि R1 को R1 प्लस R2 कर दें तो यहाँ हो जाएगा a b c। इन दोनों को जोड़िएगा तो देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2a है ना। ये R1 पूरा है और ये R2 है, इन दोनों को जोड़ना है तो करस्पॉन्डिंग जो है ये जुड़ते जाएंगे। इसमें से इसको जोड़ेंगे तो 0 है ना, इन दोनों को जोड़े तो माइनस b प्लस b कैंसिल तो a और a 2a हो गया। इन दोनों को जोड़े तो 0, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो गया 2a, बाकी हो गया a प्लस b, यहाँ हो गया b, यहाँ हो गया a, यहाँ हो गया b, यहाँ हो गया b प्लस c, यहाँ हो गया c। अब क्या करेंगे, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 2a है, यहाँ भी 2a है। यदि c1 में से c3 घटा दिए, ये c1 बोलते हैं, इसको c2, इसको c3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो c1 में से c3 को घटाएंगे तो 2a में से 2 हो गया 0। तो यहाँ से इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके। तो यहाँ हो गया कितना,
ए बी सी। अच्छा पहले कर दे C1 को चेंज कर दे C1 माइनस C3 है ना, यहाँ के बाद यहाँ तो हो जाएगा ए बी सी और यहाँ हो जाएगा 0 है ना, इसमें से घटेगा तो 0, इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, माइनस से होगा तो बचेगा प्लस बी, यहाँ हो गया प्लस बी और इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा बी माइनस सी। बाकी को एज इट इज है ना को उतार देंगे। अब इसका एक्सपेंशन होगा फर्स्ट रो के अबाउट, ये इसका तो 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2a, इसको ढक दिया और ऊपर वाले को ढक दिए, इसमें इससे गुना होगा तो b इंटू बी प्लस सी माइनस बी इंटू बी माइनस सी। तो यहाँ हो गया ए बी सी और 2a को बाहर निकाल दिया। यहाँ देखिए b में b से तो b स्क्वायर, b में c से तो बी सी, यहाँ माइनस b में b से तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस b में माइनस c से तो माइनस माइनस प्लस बी सी, ये दोनों हो गया कैंसिल। तो यहाँ देखिए ये ए बी सी हो गया इंटू 2a हो गया इंटू 2bc, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, 2 a हो जाएगा, 2 b हो जाएगा और 2 c हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू RHS। इसको नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, हमको निकालना है ए बी का इनवर्स। तो देखिए ए बी का एक फार्मूला होता है, ए बी का इनवर्स इक्वल टू होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो हम इसी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले बी इनवर्स निकाल लेंगे यहाँ पे है ना, ये निकालिए चाहिए है ना, बी इनवर्स निकल जाएगा और ए इनवर्स यहाँ दिया हुआ है, बी इनवर्स में ए इनवर्स से गुना कर देंगे तो ए बी इनवर्स जो है निकल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बी इनवर्स निकालेंगे। तो बी इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, हमको ये निकालना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहले b का डिटर्मिनेंट ही निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 1 -1 0, ये हो गया 2 3 -2 -2 0 1। चलिए इसका एक्सपेंशन करते हैं। फर्स्ट रो के बाद तो 1 ले लिए कॉमन, इसको ढक देंगे और इधर ढक देंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0। सेकेंड के साथ माइनस साइन चलता है, इसको ढक दिया जाए, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस, यहाँ -2 है। उसके बाद यहाँ से इसे ढक दे है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो ये हो गया 3 है ना, 3 - 0 तो 3। अब देखिए माइनस माइनस +2 और यहाँ पर देखिए -2 और +2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा -4। तो 3 है तो 5, 5 में से 4 गया 1, तो एक चीज निकल गया, जब b का डिटर्मिनेंट निकल गया 1 निकल गया। अब निकालेंगे एडजॉइंट बी। तो एडजॉइंट बी निकालने के लिए इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद एडजॉइंट बी निकालते हैं। तो एडजॉइंट बी निकालने के लिए बी के जितने भी एलिमेंट हैं सबके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लिखेंगे और कोफैक्टर लिखने के बाद उसको जो है ट्रांसपोज भी करेंगे है ना। तो सबसे पहले सभी का कोफैक्टर लिखना शुरू करते हैं। तो कोफैक्टर लिखा जाएगा तो है ना,
1 का लिखिएगा तो इधर ढक दीजिए, इधर ढक दीजिए। 3 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3, माइनस इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, तो आ जाएगा 3। यहाँ लिखिएगा 3। अब बता दें कि सेकेंड वाला के साथ साइन कैसे चलता है। प्लस सेकेंड वाला के साथ माइनस, प्लस फिर माइनस प्लस, फिर इसके साथ भी माइनस चलता है, इसके साथ चलेगा प्लस, इसके साथ साइन चलेगा माइनस, इसके साथ चलेगा प्लस, है ना। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो ये करना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो हो गया, है ना। सेकेंड के देखिए इसके साथ चलता है माइनस साइन, है ना, ऐसे बीच में ढका गया। इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, माइनस 0 में 0 से तो 0 आएगा -1, ये हो गया -1। अब चलिए नेक्स्ट, इससे मल्टीप्लाई, इसको ढक दिए, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस 0 में 3 से तो 0, तो ये आ जाएगा 2, है। इसके साथ प्लस साइन चलता है। चलिए इसके साथ माइनस साइन चलता है तो माइनस लगा दिए, ये बीच वाला और ये ढका जाएगा। तो इसमें इससे गुना करेंगे तो 2, माइनस इसमें इससे गुना करेंगे तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा, है ना। माइनस प्लस 4, 2 में 2 से तो 4 हो गया। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2, तो यहाँ लगा देंगे -2। बीच वाले के साथ प्लस, है ना, बीच वाला ऐसे ढका गया, है ना, और ये भी ढका गया। तो 1 में 1 से गुना होगा तो 1, माइनस 0 में -2 से तो 0 आ गया 1, यहाँ भी लिखेंगे 1। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो है 0 है ना। तो ये इसको ढक दिए, इसको ढक दिए, इसके साथ साइन जो चलता है माइनस, चलिए इसको ढक दिए। इसमें इससे गुना होगा तो -2, इसमें इससे गुना होगा तो 0, तो आ जाएगा -2, यहाँ लिख देंगे -2, है ना। इस तरह से गुना करते जाएंगे। अब देखिए इसको ढक दिए, है ना, इसके लिए इसको ढक दिए, इसमें इससे गुना किए तो 0, माइनस इसमें इससे गुना किए तो -6, आ जाएगा +6, तो यहाँ लिख देंगे +6। इसके साथ माइनस साइन चलता है, यहाँ देखिए सब साइन स्कीम वहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से बीच वाला ढका गया और ये ढका गया। 0 में 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0, माइनस इसमें इससे गुना करेंगे तो -1 और -2, तो 2 हो गया। तो कितना हो गया -2, लेकिन इसके साथ माइनस साइन चलता है, यहाँ लिख दिया। अब इसको ढक दे, है ना, इसको वर्टिकल और इसको हॉरिजॉन्टल से ढक दिए। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, माइनस इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, दिया जाएगा 5। अब इसका जो है ना ट्रांसपोज करेंगे, ये हो गया 3, 1, 2, 2, 1, 2, 6, 2, 5। अब इसको करना है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कीजिएगा तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, 1, 2, 2, 1, 2, है ना। मतलब कि रो को कॉलम में लिखना है ना, रो है तो उसको कॉलम में चेंज कर देना है। 2, 1, 2 है तो यहाँ 2, 1, 2, यहाँ 3, 1, 2 है तो 3, 1, 2, है ना। फर्स्ट रो में था तो फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, सेकेंड रो में था तो सेकेंड कॉलम, ये थर्ड रो में है तो 6, 2, 5, है ना। यही हो गया एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी इनवर्स निकालना है तो 1/b, है ना, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और एडजॉइंट बी जो है, यहाँ देखिए यही एडजॉइंट बी निकला हुआ है, यही जो है एडजॉइंट बी निकला हुआ है। तो जो बी का डिटर्मिनेंट आया था यहाँ रख देते हैं, कितना आया था 1, यहाँ रख दीजिए 1। उसके बाद ये है 3, 2, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 5 हो गया। तो बी इनवर्स हो गया कितना, 1 हटा दीजिए तो 3, 2, 6, है ना, या गुना कर दीजिए, है ना, 1, 1, 2, 2, 2, 5। अब क्या करना है कि बी इनवर्स को गुना करना है ए इनवर्स से। तो अब देखिए बी इनवर्स को गुना करना है ए इनवर्स से। तो बी इनवर्स है 3, 1, 2, 2, 1, 2, 6, 2, 5, और ए इनवर्स जो है यहाँ पर है ना, ए इनवर्स हमको यही तो निकालना है, ये निकल जाएगा तो इसके बराबर है, तो ये भी निकल गया। ये हो गया 3 - 15
और ये हो गया 5, ये हो गया -1 6 -2 1 -5 और ये हो गया 2। अब जो है इसको, है ना, अब इरेज कर देते हैं क्योंकि बी इनवर्स सब लिख चुके हैं। चलिए अब गुणा कीजिए, 3 में 3 से तो 9, 2 में 15 से तो -30, 6 में 2 से, 6 में 5 से 30, अब 1 में 3 से तो 3, 1 में -15 से तो -15, 2 में 5 से तो 10, 2 में 3 से तो 6, इसमें -30, इसमें +25। नेक्स्ट सेकेंड कॉलम से गुना करेंगे तो 3 में -1 से तो -3, 2 में 6 से तो 12, 6 में -2 से तो -12, 1 में -1 से तो -1, 1 में 6 से तो +6, 2 में -2 से तो -4। अगला 2 में -1 से तो -2, 2 में 6 से तो +12, 5 में -2 से तो -10। उसके बाद थर्ड कॉलम में होगा तो 3 में 1 से तो हो गया 3, प्लस 2 में -5 से तो -10, 6 में 2 से तो 12, 1 में 1 से तो 1, 1 में -5 से तो -5 और 2 में 2 से तो हो गया 4, 2 में 1 से तो 2, 2 में -5 से तो -10 और 5 में 2 से तो 10। तो ये हो गया 30 में से 30 कट गया, ये बच जाएगा 9। अच्छा, और यहाँ पर क्या हो गया, 10 3 13 और ये है -15 आएगा -2, ये हो गया -5 + 6 तो 1, ये दोनों कैंसिल तो -3, -5 + 6 तो 1, ये जो है पूरे 0 हो जाएगा, है ना। 12 में से 2 गया +10 +10 -10 0। इनका देखिए 12 3 15, 15 में से 10 गया 5, ये हो गया 4 1 5, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ 10 में से 10 गया तो बचा 2। तो यही हो गया बी इनवर्स ए इनवर्स और यही इक्वल है बी ए बी का इनवर्स, यही इक्वल है ए बी के इनवर्स का। तो यही हो गया रिक्वायर्ड आंसर। इसको नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना है। इसमें देखिए मैट्रिक्स एक दिया हुआ है, इसको वेरीफाई करना है। एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो सबसे पहले आप निकालिएगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालिएगा, है ना। एडजॉइंट निकालने के बाद फिर से उसका क्या निकालिएगा, इनवर्स, है ना। एडजॉइंट ए निकालने के बाद इनवर्स, तो एलएचएस बनेगा। आरएचएस में पहले आपको इसका ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालने के बाद फिर से उसका एडजॉइंट लेना पड़ेगा। तो इसको एज ए होमवर्क, है ना, इसको छोड़ देते हैं, है ना। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। ए इनवर्स है तो पहले इसका इनवर्स निकालिएगा, जितना आएगा फिर एक बार फिर से इनवर्स लीजिएगा तो एक इक्वल आ जाएगा। तो इसमें जो है इस मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसी के हेल्प से इसको सॉल्व करना है। एलएचएस आरएचएस इक्वल। यहाँ पर देखिए इसमें, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 10 बीच में छोड़ दिए हैं। इसको देखिए तो सारे क्वेश्चन का पैटर्न एक ही जैसा है ना। यहाँ देख रहे हैं बीटा प्लस गामा है, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा है। यदि ये C1 है, C1 यदि इसमें जोड़ दिया जाए तो हर एक हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ऐसा करते हैं C3 को C3 प्लस C1 कर देते हैं, है ना। ये थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, इसको इसमें जोड़ दिए तो हो जाएगा अल्फा बीटा गामा
अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और क्या करेंगे, इन तीनों में से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है ना, इसको वेरीफाई करना था, है ना। इतना इक्वल टू लेकर आना था बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, इतना लेकर आना था। तो यहाँ से इन तीनों में से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यदि कॉमन ले लिया जाए, है ना, तो हम LHS से हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना। LHS इस साइड से हम सॉल्व कर रहे हैं, इस साइड लेकर आ जाना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो ये कॉमन ले लिए, बीटा प्लस गामा, है ना, इसमें। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर बचा अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यहाँ बचा 1 1 1, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले चुके हैं। इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब क्या करेंगे कि C1 और C3 को एक्सचेंज करेंगे, तो ये 1 1 1 पहले आ जाएगा, या तो इन दोनों को ही एक्सचेंज कर दें, C2 और C3 को। तो ऊपर से इरेज करते हैं, यदि C1 और C3 को इंटरचेंज करते हैं तो देखिए कितना आएगा, ये हो गया 1 1 1, ये हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये हो गया अल्फा बीटा गामा। आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस ऐड करना पड़ता था। अब क्या करते हैं कि ये जो C2 और C3 दिख रहा, ये दोनों को जो है एक्सचेंज कर देते हैं। तो इन दोनों को एक्सचेंज कीजिएगा तो फिर से एक और माइनस आएगा, है ना। C2 और C3 को एक्सचेंज किए तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस वापस, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये हो गया 1 1 1 अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, इस तरह से। और इसका वैल्यू हम देख चुके थे कि साइक्लिक रिलेशन होता था, तो आंसर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो रहेगा ही। इसका कितना होता था, इसका आता था अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। तो यही जो है RHS में है, तो इस प्रकार से यही था। अब देखिए इसमें LHS में x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस px क्यू 1 प्लस py क्यू और 1 प्लस pz क्यू है। तो देखिए इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी और कि इसको दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना। अभी बोले कि इसको दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है। यहां पर लिखेंगे 1 1 1, है ना। इसमें
ये जो थर्ड कॉलम है वो उसमें दो दो टर्म है ना, प्लस या माइनस में जो भी हो, तो इसमें यहाँ पर प्लस में है। किसी भी रो या कॉलम में है ना इस तरह का रहेगा कि किसी एक लाइन में दो दो पार्ट स्प्लिट हो, तो उसको अलग अलग डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ हो गया एक्स वाई जेड, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया वाई स्क्वायर, और यहाँ हो गया जेड स्क्वायर। 1 1 1 लिख दिए तो बाकी बच गया पी एक्स क्यू, पी वाई क्यू और पी जेड क्यू। अब क्या करेंगे, इसको जो है यहां पर चेंज करेंगे C1 को C3 से, और इसको भी इसमें ऐसा करेंगे कि फर्स्ट रो में से x कॉमन ले लेंगे, सेकेंड रो में से y और थर्ड रो में से z। इसको इंटरचेंज कीजिए, इंटरचेंज कीजिएगा तो आगे आएगा माइनस, तो यहाँ हो गया 1 1 1, C3 वाला आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, और ये चल जाएगा उधर सबसे लास्ट में। बीच में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड। अच्छा, इसमें से बोले थे कि फर्स्ट रो में से एक्स कॉमन लीजिए, सेकेंड रो में से वाई, बोले थे एक लाइन में से कॉमन ले सकते हैं डिटर्मिनेंट में, तो जेड। इसमें से एक्स निकला तो 1 एक्स, यहाँ बचा पी एक्स स्क्वायर, 1 वाई पी वाई स्क्वायर, 1 जेड पी जेड स्क्वायर। अब उसके बाद इन दोनों को एक्सचेंज कर लीजिए। तो इन दोनों को एक्सचेंज करने पर मतलब C2 और C3 को एक्सचेंज कर दीजिए। तो इन दोनों को एक्सचेंज कीजिएगा तो माइनस से एक माइनस और आएगा, जिसकी वजह से प्लस हो जाएगा आगे। यहाँ बचेगा 1 1 1, यहाँ हो गया एक्स वाई जेड, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक्स वाई जेड कॉमन ले लिए हैं। अब देखिए पी 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 एक लाइन में, मतलब थर्ड कॉलम में पी है तो पी भी कॉमन निकालेंगे, तो ये हो गया पी, यहाँ एक्स वाई जेड, यहाँ बच गया 1 1 1 एक्स वाई जेड, पी निकल गया तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए ये देख रहे हैं दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, तो कॉमन ले लिया जाए। तो 1 1 1 यहाँ एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ बचेगा, ये पूरे कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बचेगा, और प्लस यहाँ बचेगा पी एक्स वाई जेड, तो लिखेंगे पी एक्स वाई जेड। अभी पता है कि ये साइक्लिक रिलेशन होता है ना, पिछले एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन था और इसके बारे में बता चुके थे कि ये इस तरह का डिटर्मिनेंट है, तो इसका सीधा वैल्यू कितना होता है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इसको पहले लिख देते हैं, यही RHS में था, तो ये हो गया सॉल्यूशन। इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 लेकर आना है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका बताए थे कि एक लाइन में 2 जीरो आ जाए तो अच्छा रहेगा। यहाँ देख रहे एक है, इसके हेल्प से इसको जीरो किया जा सकता है और इसी की हेल्प से इसको जीरो किया जा सकता है। तो जीरो करने के लिए क्या ऑपरेशन लगाएंगे, देखिए R3 है, ये R3 हो गया, ये R2 हो गया, ऊपर वाला R1। तो क्या करते हैं कि R3 माइनस 3R1 कर देते हैं, है ना। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देना है, तो ऑब्वियसली जीरो आ जाएगा। और दूसरा लगा देते हैं, R2 को जीरो कर देते हैं। इसको जीरो करने के लिए इसमें जो है R2 में घटा देते हैं, 2 है तो यहाँ से 2 से गुना करके इसमें घटा देते हैं।
तो ये हो जाएगा 2 और 1। अब देखिए कितना हो गया। तो ऊपर वाला तो एज इट इज ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। और चलिए इसमें R2 माइनस 2R1 है। चलिए ये R2 ये 2 है, 2 माइनस 2 इंटू R1 है ना 1 है। तो 2 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 0। तो यहाँ पर तो आ गया 0। इसमें देखिए ये 3 प्लस 2p है, इसमें से माइनस करना है 2R1 मतलब ऊपर वाला है ना, इसके ऊपर वाला से घटेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस p। तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 प्लस हो जाएगा 2p, घटाइएगा तो ये भी माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल तो ये आ गया 1। तो यहाँ पर लिखिएगा 1। अब जो है यहाँ पे R2 है 4 प्लस 3p प्लस 2q, 2 से गुना करके घटाइएगा तो 2 प्लस 2p प्लस 2q, 2 से गुना कर दिया। अब घटाना है तो साइन चेंज ये करिए, यहाँ 2 और प्लस कितना आ गया p, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस p। अब जो है R3 है ना, तो R3 माइनस 3R1 है, तो लिखेंगे R3 करना है 3 माइनस 3 इंटू 1, 0 आएगा। तो यहाँ लिखिए 0 है ना, 0 करने के लिए ही ये अप्लाई किया गया था। अगला है 6 प्लस 3p, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है R3 माइनस 3R1, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 और प्लस ये हो गया 3p, यहाँ माइनस कैंसिल तो हो गया 3, तो यहाँ लिखिएगा 3। उसके बाद यहाँ पर है 10 प्लस 6p प्लस 3q, 3R1 माइनस करना है तो इसमें 3 से गुना कीजिए, 3p प्लस 3q, माइनस 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 ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3p और ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 7 प्लस 3p। अब इसी को एक्सपेंड कर देना है। तो देखिए फर्स्ट कॉलम के अबाउट एक्सपेंशन करेंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में है ना 2 0 आ गया है, तो यहाँ से इसके अबाउट सारा 0, इसके अबाउट सारा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ यही बचेगा। तो यहाँ हो गया 1 इंटू, चलिए इसमें इससे है ना, इसको और ऐसे ढक देंगे है ना, इसके सामने वाला ऐसे ढका जाएगा और ये वाला ऐसे ढका जाएगा, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये रहेगा 7 प्लस 3p है ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही रह जाएगा माइनस 3 इंटू यहाँ 2 प्लस p है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3p माइनस 6 और माइनस कितना हो जाएगा 3p, इसमें माइनस 6 और इसमें माइनस 3p, इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। RHS में यही था, इस प्रकार से प्रूव हो गया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें देखिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 लेकर आना है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉस अल्फा प्लस डेल्टा है। यदि कॉस अल्फा प्लस डेल्टा को तोड़ा जाए कॉस ए प्लस बी पे, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा और माइनस साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई किसी लाइन में डेल्टा का टर्म कोई नहीं है, तो उतना लाने के लिए देखिए कॉस अल्फा में यदि कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दे तो इसमें सब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे के पूरे कॉलम में, और इसमें साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देते हैं है ना, वहाँ साइन डेल्टा दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं कि साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई फर्स्ट में करना है, फर्स्ट कॉलम में, तो साइन डेल्टा से यहाँ पहले डिवाइड करना पड़ेगा, तो साइन अल्फा इंटू कितना हो जाएगा साइन डेल्टा, और ये हो जाएगा साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा और साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। नेक्स्ट देखा जाए तो कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा, कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा और कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा। अगला देखें तो कॉस अल्फा प्लस डेल्टा है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं अभी के लिए, कॉस बीटा प्लस डेल्टा और कॉस
गामा प्लस डेल्टा। अभी क्या करेंगे कि चूंकि कॉस डेल्टा से हम मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ तो कॉस डेल्टा से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। हमको इतना लेकर आना है, तो ऐसा करते हैं ना कि C2 है, C2 में से C1 घटा देते हैं, बस हो जाएगा। कैसे होगा, तो यहाँ से C2 को चेंज कर दीजिए C2 माइनस C1, तो यहाँ से उतारिए, कितना हो गया 1 बटा साइन डेल्टा इंटू कॉस डेल्टा। इसको तो उतारिएगा ऐसी, साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, यहाँ हो गया साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा, यहाँ हो जाएगा साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। अब देखिए इसमें से इसको घटाइएगा तो आएगा कितना, कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, है ना। इसमें से इसको घटाने के बाद, और ये फार्मूला होता है सीधे कॉस अल्फा प्लस डेल्टा का, है ना। जैसे कॉस ए प्लस बी पढ़ेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यदि उल्टा चलिएगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी रहेगा, तो कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। तो उसी तरह ए की जगह अल्फा है, बी की जगह डेल्टा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा। तो यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस डेल्टा। यदि नेक्स्ट देखा जाए तो कॉस बीटा, यहाँ लिखते जाते हैं, तो कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा, क्योंकि C2 माइनस C1 है तो C1 इसके सामने वाला घटेगा, तो माइनस हो जाएगा साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा, है ना। इसमें से घटा। अब उसी प्रकार साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पे हो जाएगा साइन ए प्लस बी नहीं, कॉस ए प्लस बी के, है ना। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो ए की जगह बीटा, यहाँ बी की जगह डेल्टा पुट कीजिएगा, तो यहाँ पर दोनों जुड़ जाएगा, तो बीटा प्लस कितना हो गया डेल्टा, है ना, कॉस ए प्लस बी के। तो ये हो गया कॉस बीटा प्लस डेल्टा। उसी प्रकार से यदि C2 माइनस C1 करना है, इसमें से इसको कीजिएगा, तो हो जाएगा कितना, कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा। ये लास्ट है, देख लीजिए। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी। तो ए के जगह पर कितना है गामा, बी की जगह डेल्टा, तो हो जाएगा कॉस गामा प्लस डेल्टा। चलिए अब जो लास्ट वाला है उसको लिख दिए, तो कितना है कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, जगह नहीं है, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, और यहाँ हो गया कॉस गामा प्लस डेल्टा, है ना। ये वाला तीनों यहाँ लिखा हुआ है ना। अब देख रहे हैं कि ये C2 और C3 आइडेंटिकल है। यदि आइडेंटिकल रो या कॉलम हो जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट होता है 0। तो साइन डेल्टा इंटू कॉस डेल्टा है ही, इंटू क्योंकि C2 और C3 आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू हो गया 0। तो टोटल कितना हो गया 0। आर एच में यही है, तो यही हो गया प्रूफ। तो इसको नोट कर लीजिए। इसमें देखिए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देख रहे हैं 2/x है, 3/y, 10/z, है ना। यहाँ भी 1/x है, 1/y, 1/z, 1/x, 1/y, 1/z। तो ऐसा करते हैं, तो 1/x की जगह u मान लिए, 1/y की जगह v मान लिए, 1/z की जगह w मान लिए। तो इससे क्या होगा, यहाँ रखिएगा 1/x की जगह, है ना, 1/x है, इसके जगह पे u रखिएगा, तो ये हो जाएगा u। यहाँ है प्लस 3, 1/y की जगह v रखिएगा, तो यहाँ हो जाएगा v प्लस 10, 1/z की जगह w रखिएगा, तो हो जाएगा w इक्वल टू 4, है ना। उसी के तरह यहाँ पर 1/x की जगह u, 1/y की जगह v और 1/z की जगह w तो रख के लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4u, है ना, 4 ऐसे लिख देते हैं, माइनस 6v प्लस 5w इक्वल टू हो जाएगा 1, है ना। 1/x, 1/y, 1/z की जगह यहाँ पर उसी प्रकार से रखेंगे, तो 1/x है तो 6u हो गया प्लस 9, 1/y की जगह v माइनस 20, 1/z की जगह w इक्वल टू कितना हो गया 2। तो अब एक्सरसाइज 4.6 के जैसा ही, है ना, उसमें सॉल्व करने के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था।
तो मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करते थे। तो सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते थे। तो यहाँ पर वहाँ एक्स वाई जेड था, यहाँ पर यू वी डब्ल्यू है, तो यहाँ पर यू वी डब्ल्यू पहले निकालेंगे। तो निकलेगा क्या चीज़, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना। यू का कोफिशिएंट 2, वी का कोफिशिएंट हो गया 3 और डब्ल्यू का कोफिशिएंट हो गया 10। यहाँ जाएगा 4 -6, यहाँ 5, यहाँ 6 9 -20 है ना। तो इस तरह से कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद बी लिख देते हैं। बी होता था कॉलम मैट्रिक्स होता था 4 1 और 2 का, तो लिखते थे 4 1 2। अब की बात जो वेरिएबल मैट्रिक्स आएगा वो एक्स वाई जेड ना होकर यू वी डब्ल्यू आएगा, क्योंकि सबसे पहले हमको यू वी डब्ल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा कैसे, एक्स बराबर पता ही है ए इनवर्स बी लिखते थे। तो सबसे पहले आपको ए इनवर्स निकालना है, उसके बाद बी से मल्टीप्लाई कर देना है। ए इनवर्स निकालने पता ही है, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से निकालिएगा एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। तो यहाँ से वैल्यू निकालिएगा तो अब निकलेगा यू का वैल्यू निकलेगा, वी का वैल्यू निकलेगा और डब्ल्यू का वैल्यू निकलेगा। तो इन सब का वैल्यू निकलने के बाद तो 1/x बराबर यू है ना। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए 1/x इक्वल टू यू है। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, यू को यहाँ ले जाइएगा x यहाँ, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/u है ना। या इसको उल्टा कीजिए, इसको भी उल्टा कीजिए, तो x बराबर हो गया 1/u। इसी प्रकार 1/y की जगह v रहेगा। तो यहाँ से इसको उल्टा कीजिएगा तो y, इसको उल्टा कीजिएगा तो 1/v। और 1/z बराबर w है, तो इसको उल्टा कीजिएगा तो z, यहाँ पर 1/w। तो इस प्रकार से x, y और z का वैल्यू फाइनली मिल जाएगा। तो ये जो है होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें है ए बी सी आर इन ए पी। अच्छा, ए बी सी ए पी में है। जब ये एपी में है तो पता ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है, मतलब b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। इसमें से इसको घटाइएगा तो जो कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा, b में से घटाइएगा उसका कॉमन डिफरेंस, है ना। एपी का यही होता है कि कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। तो c माइनस बी करेंगे तो जितना आएगा, b माइनस ए करेंगे उतना ही आएगा, है ना। मान लीजिए कि ये जो है कॉमन डिफरेंस आ गया d, तो जरूरत पड़ेगा तो इसका यूज कर लेंगे। यहाँ देखिए, तो इसमें देखने से पता चल रहा है कि इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी 1 आएगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो भी 1 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि इससे एक ये अधिक है, इससे एक ये अधिक है। सिमिलरली इसका भी वही है, इससे एक ये अधिक है और इससे एक ये अधिक है। तो ऐसा करते हैं कि R3 को चेंज कर देते हैं R3 माइनस R2 और R2 को चेंज कर देते हैं R2 माइनस R1। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला को तो ऐसे ही छोड़ देना है, ऊपर वाला का तो कहीं भी चेंजिंग नहीं है, R2 और R3 में चेंजिंग करना है। यहाँ हो गया x प्लस 3 और यहाँ हो गया x प्लस 2 है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से इसमें से इसको घटाइएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस 3 है, अब माइनस क्या करना है, x प्लस 2, इसको माइनस करना है। तो घटाते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, x से x घटा, 3 में से 2 गया 1, है ना। चाहे ऐसे भी घटाते होंगे आप लोग, x प्लस 3 माइनस x प्लस 2, कोस तक तोड़िएगा तो माइनस x माइनस 2, इससे ये कैंसिल तो 1 है ना। तो किसी भी तरह से इसका आ जाएगा 1, इसमें से इसको घटाइएगा तो भी x प्लस 4 है, माइनस x माइनस 3, तो x माइनस x कट जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1। इसमें से देखिए ये है x प्लस 2b, अब माइनस करना है x प्लस 2a, तो हो गया x प्लस 2b माइनस x माइनस 2a, x से x हो गया कैंसिल, 2 इंटू कितना आ गया b माइनस a, है ना। 2 कॉमन ले लिए तो b माइनस a, तो लिखेंगे 2 इंटू b माइनस a। लास्ट वाला देखिए R3 माइनस R2 करना है, R2 माइनस R1 कर चुके हैं, R3 में से R2, तो x प्लस 4 है, यहाँ x प्लस 3 है, तो इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस x माइनस 3, तो प्लस x माइनस x कट जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा, यहाँ 1। उसी प्रकार x प्लस 5 है, माइनस x माइनस 4 होगा,
तो यहाँ से x कटेगा, यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1। उसी प्रकार इसको जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2c है, इसमें माइनस कर दीजिए x प्लस 2b, ये हो गया x प्लस 2c माइनस x माइनस ये से कैंसिल हो गया, 2 कॉमन लीजिएगा तो c माइनस b, तो लिखिएगा 2 इंटू सी माइनस बी। अब इसके बाद अब यहां देख रहे हैं R2 है, यहाँ पर R3 है। अच्छा यहाँ पर देखिए b माइनस ए है, c माइनस बी, b माइनस ए और c माइनस बी दोनों d के बराबर है, तो इसको रख देते हैं। तो कितना हो गया, है ना, ये हो गया x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2 है, यहाँ हो गया 1 1। अच्छा 2 इंटू b माइनस ए की जगह यहाँ d है तो यहाँ रख देंगे d, और यहाँ भी हो गया 1, यहाँ भी 1 हो गया, और यहाँ भी 2 इंटू सी माइनस बी की जगह d है तो यहाँ पर d। अब देख रहे हैं कि R2 और R3 आइडेंटिकल है, तो बोले थे कि कोई भी रो या कोई भी 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट आता है 0। तो ऑप्शन नंबर हो गया ये, इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड नॉन जीरो है ना, रियल नंबर है, जीरो नहीं है, मतलब एक्स वाई जेड। तो ए का इन्वर्स निकालना है, बताना है ऑप्शन में कौन सा सही है। तो इन्वर्स निकालने के लिए बोले थे कि पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिएगा, उसके बाद एडजॉइंट ए निकाल के डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दीजिएगा। तो डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं तो कितना हो गया x 0 0, फर्स्ट रो के बाद एक्सपेंड करेंगे तो x, इसमें इससे गुना करेंगे तो वाई जेड, माइनस 0 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा एक्स वाई जेड, है ना। बाकी सबके अबाउट तो 0 ही आएगा, तो एक्स वाई जेड आ गया। अब जो है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए बताए थे कि सभी का क्या निकालेंगे, कोफैक्टर, है ना, सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर एक्स है, कॉलम और वो को ढक दीजिए, बचेगा वाई जेड माइनस 0, आसान है तो ऐसे ही हो जाएगा वाई जेड माइनस 0, तो आएगा वाई जेड। इस 0 को ढकिएगा ऐसे, इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 माइनस इससे 0, साइन इसके साथ माइनस चलता है तो माइनस 0 मतलब 0, है ना। ऐसे देखिएगा करके, यहाँ 0 है, यहाँ वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, है ना, इसको ढक लेंगे तो 0 में इससे गुना होगा तो 0 माइनस 0 में वाई से, तो ये हो गया 0। यहाँ पर देखिए इसको ढक दिए, इसको इसके साथ माइनस साइन चलता है तो चलिए 0 में जेड से तो 0 और इसमें इससे तो 0, 0 माइनस 0 तो 0, अब माइनस लगाइएगा तो माइनस 0 लिखिए चाहे प्लस 0, है ना। वाई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, जेड में एक्स से तो एक्स जेड और 0 में 0 से तो 0, तो एक्स जेड माइनस 0 कीजिएगा तो आएगा एक्स जेड। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 0 है, इसके साथ माइनस साइन चलता है, इधर से ढक दिए, इधर से 0 में इससे गुना किए तो 0, माइनस इसमें इससे दिए तो 0, तो 0 लिखिए चाहे माइनस 0, है ना, 0। अब इसको ले लीजिए तो यहाँ से ऐसे ढक दीजिए, ऐसे 0 में 0 से तो 0 माइनस वाई इंटू 0 तो 0, तो 0 माइनस 0 आ जाएगा तो यहाँ पे 0, 0 में 0 से तो 0 माइनस वाई इंटू 0 तो 0। चलिए इसको इसके साथ माइनस साइन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, 0 में x से तो हो गया 0 माइनस 0 में 0 से तो 0, तो 0 माइनस 0 तो 0, इसके साथ माइनस साइन चल रहा है तो माइनस 0 लिखिए चाहे खाली 0 लिखिए। जेड है, इधर डाल दीजिए, इधर एक्स में वाई से तो एक्स वाई, माइनस 0 में 0 से तो 0, तो खाली बचेगा एक्स वाई, है ना। इस तरह से इतना बच गया। अब इसका ट्रांसपोज कीजिएगा, तो ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या होगा, है ना, ट्रांसपोज कीजिएगा तो रो को कॉलम में लिखिएगा, तो ये वाई जेड हो गया 0 0, वाई जेड 0 0, फिर 0 एक्स जेड 0, तो ऐसे लिखेंगे 0 एक्स जेड 0, फिर लिखेंगे 0 0 एक्स वाई, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 0 0, मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, तो ये हो गया ट्रांसपोज। तो यही हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। हमको क्या निकालना है, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, अब हटावे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया है एक्स वाई जेड, तो यहाँ लिख देंगे
एक्स वाई जेड। और यहाँ पर जो आया है उसको लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या चीज़, वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 और एक्स वाई, है ना, इस तरह से लिख देंगे। अब सबको मैट्रिक्स में पता ही है ना, सबके साथ डिवीजन हो जाएगा। तो 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई या डिवाइड कीजिएगा तो 0 ही आएगा, तो सिर्फ इसका इससे डिवीजन होगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू सबका डिवाइड होगा, वाई जेड में इससे डिवाइड कीजिएगा तो वाई जेड से वाई जेड कटेगा तो बचेगा एक्स 1 बाई एक्स। यहाँ लिखेंगे, ऐसे लिख दीजिए वाई जेड बाई एक्स वाई जेड 0 बाई एक्स वाई जेड 0 बाई एक्स वाई जेड, है ना, सभी में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अच्छा 1 बाई एक्स वाई जेड से सभी में होगा, है ना, मैट्रिक्स में सभी में होता है, डिटर्मिनेंट में किसी एक लाइन में होता है, या तो रो में कीजिए या कॉलम में। और ये हो गया एक्स जेड बटे एक्स वाई जेड 0 बटा में एक्स वाई जेड। यहाँ हो गया 0 बटा में एक्स वाई जेड 0 बटा में एक्स वाई जेड एक्स वाई बटा में एक्स वाई जेड। तो चलिए जो 0 वाला है तो 0 ही हो गया, तो यहाँ बचेगा वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, तो 1 बाई एक्स, तो लिख सकते हैं एक्स के पावर -1, है ना, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर 0, ये भी हो जाएगा 0, ये भी 0, एक्स जेड से एक्स जेड कटेगा तो 1 बाई वाई, तो लिख सकते हैं वाई के पावर -1, 0 बाई इतना तो 0, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0, और एक्स वाई से एक्स वाई कटा तो 1 बाई जेड, तो जेड के पावर -1, है ना। इसको ऑप्शन जो है मैच कर लीजिए। देखिए इसमें कहा रहा कि ए एक मैट्रिक्स है, इतना दिया हुआ है, और थीटा का वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में है, 0 और 2 पाई के बीच में। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। DET लिखा हुआ है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना। 0 है कि 2 से इन्फिनिटी के बीच में है, कि 2 से 4 में है, कि 2 से 4 के बीच में है ना। ये ओपन इंटरवल है कि 2 और 4 के बीच में सब है, लेकिन 2 नहीं है, न 4 शामिल है। इसमें 2 और 4 के बीच में सब है, 2 ही शामिल है और 4 बीच में शामिल है। बस इसमें 2 और 4 का सिर्फ डिफरेंस है। ध्यान देखिए, हम देख रहे हैं कि 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए क्या करते हैं कि R1 को चेंज कर देते हैं R1 प्लस R2। तो इससे होगा क्या, R1 प्लस R3 कर दीजिए, R2 नहीं R3। तो इससे होगा क्या कि ये दोनों जब जुटेगा R1 R3, मतलब पहला रो को दूसरा रो तीसरा रो से जोड़ना है, पहला रो को तीसरा रो से। तो 1 - 1 तो 0, साइन थीटा माइनस साइन थीटा तो 0, और 1 + 1 हो गया 2। और ये सब तो ऐसे ही छोड़ देना है, तो इसको लिख दीजिए माइनस साइन थीटा 1, यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा, यहाँ लिखिएगा -1, यहाँ माइनस साइन थीटा, और यहाँ हो गया 1 इक्वल टू। अब देखिए फर्स्ट रो में 2 0 आ गया, है ना, आसान है। अब सिर्फ इस 2 के बाद इसके बाद 0, इसके बाद 0, सिर्फ इसी के बाद जो है एक्सपेंशन होगा। इधर डाल दीजिए, इधर इसमें इससे गुना कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा -1 इक्वल टू हो गया 2, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए तो साइन थीटा का, है ना, 0 और 2 पाई के बीच में मिनिमम वैल्यू होगा 0, है ना। 0 और 2 पाई के बीच में साइन थीटा का जो है, साइन थीटा का देख लीजिए ऐसे होगा 0 से पाई, अब पाई से 2 पाई, है ना। तो जो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और मिनिमम वैल्यू -1, है ना। 0 गलती से बोला गया था, साइन स्क्वायर थीटा के लिए 0 होगा मिनिमम। अब देखिए तो 1 से -1 के बीच में है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है
कोई भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और मिनिमम में जो सबसे जीरो सबसे मिनिमम आएगा वो आएगा 0। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, लिख देते हैं मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 2 इंटू, क्योंकि साइन थीटा का स्क्वायर है तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा 0, क्योंकि यदि नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा वो पॉजिटिव, है ना, इससे वो नंबर बड़ा हो जाएगा, है ना। और सबसे कम से कम होगा स्क्वायर में नंबर, तो वो स्क्वायर करने पर तो होगा 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा और प्लस 1। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ हो गया 2। यदि मैक्सिमम वैल्यू लिखना है तो 2, और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, है ना, -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो भी 1, है ना। इससे बड़ा वैल्यू आएगा नहीं, क्योंकि बाकी सारे वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, उनका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 से हमेशा छोटा ही रहेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू होगा 1 और प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। तो मिनिमम वैल्यू -2 से लेकर -4 तक, है ना। तो कहने का मतलब है कि यही जो है 2 से मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2 से 2 और मैक्सिमम वैल्यू हो गया 4। तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 2 और 4 के बीच में होगा, और जिसमें 2 भी रहेगा और 4 भी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो गया।